हम लोग को रेहड़ी पटरी वाले हैं, रेहड़ी पटरी पूरा 3 महीने से साफ़ कर दिए। हम लोग रोड पे घूम रहे हैं। जब इनकी पारी आई तो ये लोग विरोध करने लगे। ढाई 3 महीने से तो ऐसे परेशान है हम लोग। परेशान क्यों है? इसलिए कि लगाने नहीं देते, पुलिस आते हैं तो भागना पड़ता है, एमसीडी आती है तो उठा के भागना पड़ता है, मार्केट वाले वैसे रोक रखे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार तोड़ातोड़ी चल रही है। अवैध कब्ज़ों को हटाया जा रहा है, अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, अवैध चबूतरों को तोड़ा जा रहा है और अवैध झुग्गियों पर, डीडीए की ज़मीनों पर जो अवैध झुग्गियाँ बनी हैं, अवैध मकान बने हैं, उन पर भी बुलडोज़र चल रहा है। और ये कार्रवाई लगातार हर रोज़ दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। अभी जो ताज़ा रिपोर्ट है वो ये है कि तिलक नगर जो एक बड़ी मार्केट है, तिलक नगर विधानसभा के अंदर तिलक नगर मार्केट में बुलडोज़र एक्शन हुआ और बुलडोज़र यहाँ पहुँचा था अतिक्रमण हटाने के लिए। बुलडोज़र आया, अधिकारी आए और उसके बाद दुकानों को तोड़ने की शुरुआत हुई। दुकानों के जो छज्जे बने हुए थे, जो शेड्स बने हुए थे, उनको तोड़ना शुरू किया उन्होंने। एक जो कैमरामैन आपको दिखा रहा है, इस दुकान का छज्जा है जिसको तोड़ा गया बुलडोज़र से, और उसके बाद एक सामने ये दुकान है, इसका भी छज्जा तोड़ा गया। हालांकि ये इंक्रोचमेंट है, सड़क के ऊपर है, कार्यवाही बिल्कुल सही थी, लेकिन उस जैसे ही एक्शन शुरू हुआ, यहाँ जो एसोसिएशन के लोग हैं वो इकट्ठा हो गए, दुकानदार इकट्ठा हो गए और प्रशासन को एक्शन रोकना पड़ा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो प्रशासन यहाँ पर आया था बुलडोज़र एक्शन करने, वो पूरी तैयारियों के साथ नहीं आया था, पूरी फोर्स के साथ नहीं आया था, जिसकी वजह से दुकानदार बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, इसका विरोध हुआ और प्रशासन को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी। ये तिलक नगर मार्केट है, एक बार कैमरामैन से कहूँगे पूरी मार्केट दिखाए। ये बहुत पुरानी मार्केट है, लंबे समय से यहाँ पर हज़ारों दुकानदार बैठते हैं, हज़ारों वैरायटीज़ के सामान मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, जूते मिलते हैं, लेडीज़ सामान मिलता है और यहाँ पर रेहड़ी पटरियाँ हैं। और ये जो मार्केट है हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रही है, उनके बच्चे पल रहे हैं। यहाँ जो दुकान है, इस पर एक्शन लेने के लिए बुलडोज़र पहुँचा था, जिसका विरोध हुआ, उसे रोक दिया गया। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस पूरे एक्शन पर, ये जानते हैं। आपका नाम क्या है भाजी? अवतार सिंह जी। क्या कहेंगे? परसों यहाँ बुलडोज़र पहुँचा था, एक्शन हो रहा था, भीड़ आई, एसोसिएशन ने विरोध किया और रोक दिया गया। पूरा एक्शन कैसे देखते हैं सरकार का? बता रही है, हमारे को पता नहीं, हमारी समझ नहीं आती। क्या कहेंगे, सही हो रहा है, गलत हो रहा है सरकार? पहले तो हम लोग को रेहड़ी पटरी हटा दिया गया, तब दुकानदार खुश हो गए। अब दुकानदार की जब टूटने लगी तो दुकानदार विरोध कर रहे हैं। हम लोग को रेहड़ी पटरी वाले हैं, रेहड़ी पटरी पूरा 3 महीने से साफ़ कर दिए। हम लोग रोड पे घूम रहे हैं। जब इनकी पारी आई तो ये लोग विरोध करने लगे कि दुकान नहीं टूटनी चाहिए। दुकान भी एक तरफ से देखा जाए तो अनर्गल है कि जो बाहर लगा रखे हैं, हम लोग भी बाहर लगा रखे, हम लोग को क्यों हटाए? तो पहले आपका रेहड़ी पटरी हटाया गया? पहले 3 महीने से हम लोग का रेहड़ी पटरी हटा दिए गए। ये भाई साहब इधर आओ, ये देखो भाई साहब हमारे हैं, ये इनको 22 साल हो गया, 22 साल से भी लगाते हैं। 22 साल से लगाते। हाँ, इनको भी 4 महीना से पटरी हटी हुई है। पहले हम लोग को हटाया गया, फिर उसके बाद दुकान पे कार्रवाई करेगा। पहले हमारे भाई साहब से पूछो। क्या नाम है आपका? पवन झा। रेहड़ी पटरी लगाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे, सरकार जिस तरह से एक्शन ले रही है, रेहड़ी पटरियाँ हटा रही है, क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सरकार का काम है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो रेहड़ी पटरी वाले। आजकल तो दुकानदारों को नहीं बकस रहे हैं, जो बाहर छज्जे हैं वो भी तोड़ फोड़ करते हैं, तो पटरी कहाँ लगने देंगे? पहले हम लोग को हटाया गया। ढाई 3 महीने से तो ऐसे परेशान है हम लोग। परेशान क्यों है? इसलिए कि लगाने नहीं देते, पुलिस आते हैं तो भागना पड़ता है, एमसीडी आती है तो उठा के भागना पड़ता है, मार्केट वाले वैसे रोक रखे हैं, कई दुकानों का मार्केट वाले भी रोक रखे हैं। तो ये तो 2.5-3 महीने हो गए। कितनी दिक्कतें हो रही हैं इससे? पूरी दिक्कत है, खर्चा नहीं निकलता भाई साहब, रोजी रोटी नहीं चलता है, चाय सब्जी के पैसे नहीं निकलते यहाँ से। दिन भर 12 घंटे ड्यूटी, तो खाली हाथ रात को घर चले जाओ। यहाँ और कुछ नहीं हो रहा है, कोई लगाने नहीं दे रहा है किसी को। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बातें कही जा रही हैं कि बराबर एक्शन नहीं हो रहा है, अमीर गरीब देख के टारगेट किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ हो रहा है। इस मार्केट में अमीर है तो गरीब भी तो है, सब पिस रहे हैं इसमें। नहीं, जैसे ये दुकान तोड़ने आए, ये दुकान के छज्जे तोड़ने आए, विरोध हुआ तो छोड़ दिया। उन्होंने
विरोध हुआ, उनके पास नहीं था प्रशासन, ज़्यादा नहीं होगा, वो चुप ढीले पड़ गए होंगे और क्या कर सकते और हैं। यही अगर रेडी पटरी में एक्शन होता तो पूरा करके जाते लगता है आपको? बिल्कुल करके जाते हैं, पूरा कर वैसे भी करते हैं। पूरा कर दिए। अच्छा, हाँ, खड़ा भी नहीं होने दे रहे। ये क्यों छोड़ दिया आगे? अब इसमें थोड़ा दुकानदार प्रशासन थोड़ा ज़्यादा पड़ गए, प्रशासन कम पड़ गए, इसीलिए। कितनी बार आप पे एक्शन हुआ है ये हटाया गया? 2-3 बार हो चुका। 2-3 बार हो चुका है, दिक्कत हो रही है। ये भाई साहब इनसे। क्या नाम है आपका? आकाश। आप भी दुकान लगाते हैं? दुकान नहीं लगा, दुकान पे काम करते। क्या कहेंगे सरकार जो एक्शन ले रही है, जो तोड़ा तोड़ी चल रही है? तोड़ा तोड़ी के तो बहुत पहले का ही चल रहा है। पहले उत्तम नगर का उन्होंने तोड़ा था, अब यहाँ का तोड़ दिया। कह रहे कि 2-3 दिन में दोबारा नोटिस आएगा, दोबारा तोड़ देंगे। कह रहा पक्का वाला नोटिस नहीं आया था ना, वो पक्का वाला नोटिस आएगा जिस दिन तोड़ देंगे। तो ये जो पूरा एक्शन हो रहा है कैसे देखते हैं? सही है, गलत है, कैसे? गलत है। गलत क्यों है? फिर वो बंदा कमाएगा खाएगा कहाँ से? परसों क्या हुआ था? परसों बुलडोजर तो ये हुआ था, इन्होंने आया जैसे ही अंदर करा, बुलडोजर अंदर डाल दिया। कह रहे कि पहले वहाँ से तोड़ने के लिए, फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ से तोड़ा। इन्होंने पहले अंदर करा, फिर उसके बाद ये गिराया, फिर उसके बाद इधर का गिरा दिया। आगे क्यों नहीं बढ़ पाई गाड़ी? आगे बढ़ पाई नहीं, वो आ गए थे, सुरेश मलिक जी आ गए थे, उनके वजह से बीच में खड़े हो गए थे, सारे के सारे आके खड़े हो गए, उसके बाद से तोड़ नहीं पाए। तो आपको लगता है जो प्रशासन आया था तैयारियों के साथ नहीं आया पूरी तैयारी के साथ आया था? तो फिर कर क्यों नहीं पाया? एक्शन क्यों नहीं पूरा हो पाया? एक्शन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सब आ गए थे बीच में। कोई कह रहा है कि हमारे ऊपर चढ़ाओ, कोई कह रहा है हमारे ऊपर चढ़ाओ। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए। तो ये देखिए पूरी भरी मार्केट है। आज बुधवार का दिन है तो आज छुट्टी है, इसलिए ज़्यादातर दुकानें आपको बंद मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर परसों बुलडोजर पहुँचा था एक्शन लेने के लिए, 2 दुकानों के शेल्टर तोड़े गए। उसके बाद मार्केट एसोसिएशन के लोग इकट्ठा हो गए, दुकानदार इकट्ठा हो गए और भारी विरोध के बाद एक्शन वहीं का वहीं रोक दिया गया। हम एक बार फिर कहेंगे कि प्रशासन पूरी तैयारी के साथ नहीं आया होगा, क्योंकि अगर पूरी तैयारी के साथ आता, पुलिस फोर्स के साथ आता, तो हो सकता है कि पूरी कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन कार्रवाई अधूरी छोड़ दी गई। अब यहाँ कुछ रेडी पटरी वाले हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हम काम में नहीं करते हैं यहाँ पे भाई साहब। ये दुकान आपकी नहीं है? नहीं, घूमने आए हम। अच्छा, तो ये देखिए ये दुकानें लगी हुई हैं, अपना काम कर रहे हैं। यही दुकान है आपकी? क्या कहेंगे जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, परसों भी हुआ था, सही हो रहा है? अंकल जी बताएंगे। अंकल से बात करते हैं। अंकल, कब से है आपकी दुकान यहाँ पर? दुकान भाई साहब 71 से है यहाँ पे। क्या कहेंगे? 71 तो बहुत लंबा समय हो गया। अब सरकार जो एक्शन ले रही है, बुलडोजर चल रहे हैं मार्केट में, कैसे देखते हैं? देखो, बुलडोजर चलना तो अपनी जगह पे ही है, चलना चाहिए, पर ये गलत हो रहा है। गलत कैसे? गलत ऐसे है कि एक समय सीमा तय कर दें गवर्नमेंट की, तुम्हारा इतना आगे है या इतना पीछे है, तो उसके बाद करें इसको। डिमार्केशन पहले होना चाहिए। हाँ, पहले होना चाहिए, बता दें पहले। अब का परसों अचानक आके तोड़ गए, इसको भी तोड़ने लगे थे ऊपर से, कह रहे भी तुम्हारा अवैध, इसको तोड़ेंगे। अब यहाँ बचाए, पब्लिक इकट्ठी होगी, फिर इसलिए बच गया। और ये बचा नहीं है, 2-3 बार फिर नंबर आ जाएगा, कौन रोक सकता है? आप दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, क्या कुछ डर सता रहा है? डर इसी बात का सता रहा है कि एमसीडी से परेशान है बहुत ज़्यादा। रात को कर दे, दिन में आया कर दे, कुछ नहीं पता लग रहा है। तो एमसीडी पैसे वैसे भी लेती है? नहीं, यार दुकान से तो नहीं लेती, बाकी बाहर से लेती हो तो कुछ नहीं कह सकते। परसों जब बुलडोजर पहुंचा, कार्रवाई हुई, उसके बाद फिर कैसे रोकी आप? उसके बाद तो मार्केट के पब्लिक इकट्ठी होगी, प्रधान इकट्ठे हो गए यहाँ पे, सब रोका गया उनको रोकना पड़े। पुलिस फोर्स वगैरह साथ नहीं आई? हाँ, पुलिस बाद में फंसा आई थी, पूरी मार्केट बंद हो गई थी, 4 बजे के बाद खुली है। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से व्यापारी के तौर पर? व्यापारी यही कि बस काम ठीक चलता रहे, परेशान ना करें, जैसा जिसका है वैसे चलता रहे बस। लोगों को दिक्कत होती है जाम वाम की, तो उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। हाँ, कोऑपरेट करने तैयार है, चाहते हैं कि बच्चों बैरियर डाल दो या पार्किंग की जगह अलग कर दो कहीं भी। तो आप देखिए, शुरुआत ही करी थी उन्होंने बुलडोजर की, और शेड्स तोड़ने की तैयारी थी, जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने की तैयारी थी, अवैध तरीके से जो पैडियाँ बनाई हुई है, चबूतरे बनाए हुए हैं, उसको हटाने की तैयारी थी। लेकिन हुआ ये, जैसे ही बुलडोजर पहुंचा, एक्शन शुरू हुआ, तो मार्केट एसोसिएशन के लोग पहुंच गए। सुरेश मलिक नाम के एक शख्स हैं,
बहुत रसूखदार व्यक्ति हैं वो पहुंच गए, तो भीड़ को देखकर प्रशासन को एक्शन वहीं का वहीं रोकना पड़ा। अब सवाल यही है कि जब जनता के पैसों से ड्राइव चलाई जाती है, जनता के टैक्स के पैसों से ऑर्डर्स पास होते हैं, पुलिस आती है, अधिकारी आते हैं, बुलडोजर आते हैं, ट्रक्स आते हैं और ड्राइव पूरी हो नहीं पाती, वो बीच में ही रोकनी पड़ती है, तो क्या तैयारियां पूरी रहती हैं? इसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।